क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भाभी जी, पाए लागू भाभी जी। भाभी, टीवी सीरियल्स को देख देख कर ना बहुत सी लड़कियों को एक्ट्रेस बनने का भूत सवार हो गया आजकल। हाँ, हमारी गली में भी एक लड़की है, उसको हीरोइन बनना है। दिन भर अपने मुंह पे ना साबुन लगा के घूमती है। कल मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बहन ये क्या हरकत है? तो बोली साबुन में अपने मुंह पे इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे डेली सोप का शौक है। अरे यार, डेली सोप मुंह पे साबुन लगाने थोड़ी मिलता है। उसके लिए होनी चाहिए एक्टिंग की नॉलेज, उसके लिए होनी चाहिए टीवी इंडस्ट्री की नॉलेज। मैं उसको बोल के आया हूँ कि सुनो, टीवी खबरें मैं दे दूंगा, तुम सिर्फ अपने एक्टिंग पर ध्यान दो। क्यों भाभी, सही कहा ना? तो भाभी, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो करता हूँ और दिखाता हूँ आज की स्पेशल खबरें। नैतिक का नाम फिर से टला, क्या बार बार टूटेगा अक्षरा का सपना? कैसी है ये बला? डॉक्टर्स ने बनाया तनुजा को तनु करके ऑपरेशन, क्या प्लास्टिक सर्जरी ने बढ़ा दी है तनुजा की टेंशन? मानसी और कृष्णा एक बार फिर बन गए फिसड्डी, क्या सबको देकर चकमा भाग गया जग्गी? हनुमान की गोद में सवार होकर कहां चली IBN 7 के राजा की सवारी? होगा आदर सत्कार, अब संकट मोचन की है बारी। लालबाग के राजा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे रोहित, पप्पा की सुंदर काया देख अनीता हुई मोहित। भाभी, पति पत्नी के संबंध पर एक चर्चा हो रही थी। तब तक एक आदमी बोला, यार गुरु एक बात तो है, जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए पति और पत्नी दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है। तब तक पीछे से एक मासूम सी आवाज आई, और नरक बनाने के लिए सिर्फ एक की। आ गए नैतिक। कब से अक्षरा कर रही थी इस पल का इंतजार, आखिर वो घड़ी आ ही गई। नैतिक की सिंघानिया हाउस में हो गई एंट्री, और देखिए कैसे उन्होंने पीछे से आकर अक्षरा को दे दिया सरप्राइज। मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। लेकिन ये क्या अक्षरा का ये सुंदर सपना टूट गया? नमन आकर ये क्या कह गए? भैया नहीं आए, उन्हें अर्जेंटली कुछ काम आ गया था और वहीं एयरपोर्ट से लौट गए। तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे, तो ये सौगात तुम तो ज़माने। अरे ये क्या हो गया? हर तरफ सन्नाटा छा गया, सभी बहुत चक्के रह गए। जो जहां था वहीं रुक गया। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। एक तरफ अक्षरा परेशान तो वहीं दूसरी तरफ नायरा ने कर दिया है बवाल। कब से वो अपने पिता के आने का कर रही थी इंतजार, और अब जब वो नहीं आ रहे तो नायरा ने घर में मचा दिया है बवाल। फाइनली जब पता चलता है कि चाचू आए हैं और पापा नहीं आए, वो कुछ काम से बिजी हो गए, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं पूरा सब सामान इधर उधर फेंकने लग जाती हूँ, सब तोड़ फोड़ करने लग जाती हूँ कि पापा नहीं आए गुस्से में। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो। घर के सभी लोगों ने समझाने की बहुत की कोशिश, लेकिन नायरा ने किसी की एक ना सुनी। मानो उसके तो आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे।
अपने गम के साथ अकेले रहना चाहती है नायरा और इसीलिए वो भाग जाती हैं अपने कमरे से। जहां एक तरफ गणपति की आरती की हो रही है तैयारी, तो वहीं दूसरी तरफ नैतिक के न आने की खबर ने गणपति उत्सव का सारा उत्साह खत्म कर दिया। एक्चुअली यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। दरअसल नैतिक देना चाहते हैं सबको सरप्राइज और इसीलिए वो नहीं बताना चाहते किसी को भी कि वो वापस आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि नमन ने घर आकर सबको यही कहा कि नैतिक नहीं आ रहे। देखते हैं अक्षरा की प्रार्थना क्या रंग लाती है। क्या नैतिक वापस आएंगे या फिर नमन की बात हो जाएगी सच? आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। क्या है ना भाभी, मैं खबर का वेट कर रहा हूँ। आई एक खबर आई। सीरियल कसम में लौट आई है तनु। शरीर है तनुजा का और शक्ल है तनु की। हैं? शरीर से तनुजा और शक्ल से तनु, क्या फर्क पड़ेगा? अकल तो लड़कियों वाली रहेगी ना। ऋषि की बेपनाह मोहब्बत देखकर कुदरत भी हुई मजबूर और बदल दिए अपने उसूल। जी हाँ, तनुजा को मिला तनु का चेहरा। ये करिश्मा नहीं, चमत्कार है चमत्कार, जिससे ऋषि की जिंदगी में फिर एक बार आएगी बहार। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। गणपति पंडाल में लगी आग में झुलस गया था तनुजा का चेहरा, मगर जब डॉक्टर्स के पास पहुंची तनुजा तो उनके हाथ में थी तनु की तस्वीर। बस उसी तस्वीर को देखकर डॉक्टर्स ने कर दिया ऑपरेशन और बस इसी तरह कृतिका सेंगर की ऋषि की जिंदगी में और कसम में हुई री एंट्री। मुझे तो ऐसे, मैं लास्ट टाइम में आपको बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ हफ्ता 10 दिन की छुट्टी बना के वापस आ गई। वैसे कृतिका का सेट पर पहला दिन काफी अच्छा बीता। कृतिका की वापसी से सेट पर लोग हैं बेहद खुश। सेट वो नहीं है, बस लोग सेम है। सेट तो नया है, अभी हम हॉस्पिटल के सेट पे हैं। तो जो मिला तो हो गया सब हासिल, हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। कृतिका, आपकी इस री एंट्री ने आपकी कास्ट को और फैंस को तो कर दिया है बहुत खुश। वेल, हम करते हैं विश कि अब दोबारा हमें देखने को मिलेगी ऋषि और तनु की सिजलिंग केमिस्ट्री, जिसे काफी टाइम से हम कर रहे थे मिस। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी, सीरियल साथिया में कृष्णा और मानसी के सामने जग्गी की पोल खुलने वाली थी, लेकिन टाइम पर आकर गोपी बहू ने सब संभाल लिया। भाई वाह, मतलब गोपी बहू के बारे में मैं क्या बोलूं।
डायलॉग बोलती है तो भी टाइमिंग अच्छी आती है, और अगर किसी को बचाना हो तो भी देखो कितनी परफेक्ट टाइमिंग है। भाभी, इंसान हो, एक्टर हो या फिर कोई एंकर, सब कुछ टाइमिंग का खेल है। मेरी घड़ी कहाँ गई? हाँ? मेरी घड़ी गायब। घड़ी नहीं रहेगी तो मेरी टाइमिंग गायब, और अगर टाइमिंग गायब तो शो से मैं भी गायब हो सकता हूँ। भाभी आप एक काम करो, आप ये खबर देखो, मैं घड़ी ढूंढता हूँ। मेरी घड़ी कहाँ गई? एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे होने को है, हमको मोहब्बत होने को है। लगता है जग्गी के आजकल बुरे चल रहे हैं दिन। मानसी और कृष्णा कर रहे हैं जग्गी की छानबीन। उनको लग रहा है कि ये जग्गी जो है वो अहम नहीं है, तो उनका शक प्रूव करने के लिए वो तो अपनी मेहनत करेंगे ही। वो कहीं ना कहीं से उसे प्रूव करने के लिए कि ये अहम नहीं है, ये अहम का डुप्लीकेट है, तो वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। और एक बार फिर हुआ मोदी हाउस में हंगामा। अरे भाई, अब कौन सा होने वाला है नया ड्रामा? क्यों हो रही है यहाँ इतनी पूछताछ? यहाँ क्यों उठ रहे हैं गोपी पर इतने सवाल? कौन रखी तुम्हारी कि तुम उनका बिल पे करके चली हो? आखिर वो कौन है जिससे मिलने गोपी गई थी अस्पताल? क्यों गोपी दे रही है वहाँ पर चेक? आखिर गोपी का उससे क्या है रिश्ता? और देखिए तो जरा कैसे करता है जग्गी सबका मुंह बंद। ओ भाई साहब, अगर मेरी पत्नी दान धर्म करना चाहती है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारी ऊपर नीचे क्यों हो रही है? हैं? बताओ। दरअसल गोपी को आता है हॉस्पिटल से एक कॉल, जहां जग्गी की मां की तबीयत हो गई है खराब। माँ! ये सुनते ही जग्गी भागता है हॉस्पिटल की ओर और गोपी भी जाती है जग्गी के पीछे पीछे। देखते हैं आगे मोदी हाउस में होते हैं कितने बवाल। आजकल तो रोज ही होता है इस घर में धमाल। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN 7। आजकल मार्केट में म्यूजिक के चोर बहुत घूम रहे हैं। हाँ, IBN 7 के राजा को देखकर मैंने एक गाना बनाया है, एकदम ओरिजिनल। इससे पहले आपने सुना नहीं होगा, सुनिए तो सही। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। है? सुना हुआ है? क्या बात कर रहे हो? गाने में है भगत भर दे रे झोली, मैंने कहा भगत भर ले रे झोली। कैसे ओरिजिनल हो गया यार? है? कमाल है। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम रूपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय देव। पिछले दिनों टीवी के कई सेट्स ने IBN 7 का राजा के दर्शन किए और अब ये सवारी निकल पड़ी है राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान की नगरी के लिए। जी हाँ, IBN 7 का राजा पहुंचा है संकट मोचन महाबली हनुमान के सेट पर। आज बहुत बड़ा दिन है। जो IBN 7 के राजा हैं गणपति बाबा मौर्य, वो आज हमारे सेट पे आए हैं हम सबको ब्लेसिंग देने कि हम उनसे यही दुआ करते हैं जैसा हमारा शो चल रहा है वैसे ही आगे चलता रहे। भगवान श्री गणेश के सिंहासन को अपनी गोद में उठाए स्वयं हनुमान अपने महल में लेकर जा रहे हैं। इससे भला अच्छा क्या हो सकता है? गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए जब हनुमान सेट पर पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ और था। बप्पा को सबने घेर लिया। गणपति जी हमारे सेट पे आए, इन्होंने हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स दी और बहुत ज़्यादा
हमारे अंदर उत्साह भर दिया कि और अभी मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन इनको देख के बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है अंदर, अब काम करने का और मन कर रहा है। और लीजिए शुरू हो गया राजा का साजो श्रृंगार। विघ्न हरता है बप्पा विघ्न हरता, लगते रहे माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे आरे बप्पा तू सृष्टि को चलाता है। यहाँ आरती हुई और लड्डुओं का भोग लगाया गया। जैसे ये भोलेनाथ जी के पुत्र हैं, मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। सेट के हर एक कास्ट और क्रू ने बप्पा के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन वक्त है कम और IBN 7 का राजा को जाना है बहुत दूर। अभी आपने देखा होगा कि गणपति जी कितने बिजी हैं, अब ये आए हैं तो इनको और सेट्स पे भी जाना होगा, तो इनकी अब विदाई भी ज़रूरी है। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। इच्छा तो नहीं है कि बप्पा ये सेट छोड़कर जाएं, पर न जाने कितने और कलाकार बप्पा के लिए पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं। मन तो करता है कि इन्हें अपने पास ही रख लें, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आती है, लेकिन इनको जाना है दूसरे सेट्स पे भी, तो इसलिए ये हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं। इन्होंने आप देखा होगा कि कितनी ज़ोर से गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया बोला। चलिए बप्पा की सवारी हनुमान के पास से निकली तो अब पहुंची एक नए सेट पर। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, IBN 7 के राजा की जय। आलोक मिश्रा के साथ संजीव चौधरी, मुंबई, IBN 7। भाभी ब्रेक पे जाने से पहले 2 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने रात में लिखी है। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, हम यूं गए और यूं आए। और फरमाइएगा, 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, हम यूं गए और यूं आए। चाय 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 चाय। करता दुख हरता माता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। भाभी बहुत से लोगों का मानना है कि हमारा देश गरीब है, इसके पास पैसे ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को ना एक छोटी सी टिप देता हूँ, कभी जिंदगी में समय मिले तो लाल बाग के राजा के साथ साथ उनके वहां जो चढ़ावा चढ़ता है ना, उसके दर्शन जरूर करिए। एक बार देख लोगे ना तो बता रहा हूँ, चश्मे के साथ ना आंखें बाहर आ गई तो मेरा नाम बदल देना। बहुत साल पहले चाइना से भी एक आदमी आया था, जैसे ही उसने चढ़ावा देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। सुना है आजकल वो नोएडा में ऑटो चलाता है। करता दुख हरता माता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। बप्पा के चरणों में जो आया वो मानो अपनी खाली झोली भर लाया। और ऐसे ही आज जिनकी झोली खुशियों से भर गई है वो है अपने अनीता और रोहित की, जिन्होंने भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम के साथ दर्शन किए लाल बागचा राजा के। और इस खास दर्शन के लिए खुद अनीता की मां भी उनके साथ बप्पा के दर पर पहुंची। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ और लंबी कतार, लेकिन कहते हैं ना,
जिन्हें बप्पा खुद बुलाएं वो तो आसानी से पहुंच ही जाता है उस पर। लालबाग के राजा के दर्शन करने आज खुद अनीता आई है अपने हस्बैंड रोहित के साथ। अनीता, कैसे हुए दर्शन? ओह माय गॉड, इतना फैंटास्टिक दर्शन हुआ, इट्स जस्ट मैजिकल। वहाँ पर जो फ्यू मिनट्स वहाँ पर रुकने के लिए मिला, आई थिंक दोज वर जस्ट ब्यूटीफुल, वेरी प्रेशियस फॉर अस। Yeah. बहुत एकदम गूज़बम्प वाला फीलिंग आ रहा था। एंड आई डोंट थिंक ये आपके बिना पॉसिबल होता, सो थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल दर्शन। थैंक यू IBN। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अनीता, आप हमेशा कहती हैं आंटी ज्यादा बोलती नहीं है। ट्राई करके देख लो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए, उससे ज्यादा कुछ एक भी वर्ड नहीं बोलेंगी। ट्राई करके देख लो। आंटी आप पहले कब आई है लालबाग के राजा? 3-4 साल से आती हूँ, पर ये टाइम बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन तो वाकई में आपके साथ साथ हमारे भी बहुत अच्छे हुए, लेकिन कौन सी है वो नई मुराद जिसे मांगने के लिए आप एक बार फिर बप्पा के दर पर आ खड़े हुए? Whenever we come for such situations, हम actually we just pray for good health. हम इतना सोचते हैं कि ये मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन एक्चुअली जब वहाँ पर हम खड़े होते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। यू आर जस्ट सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि इतना कुछ ऑलरेडी भगवान ने दिया, इतना कुछ गणपति बापा ने दिया है कि कुछ मांगने का मन ही नहीं करता। ये तो सही कहा आपने अनीता, गणपति ने जो दिया है, जितना दिया है, उसी का दिल से हम करते हैं शुक्रिया। लेकिन अब जाने का वक्त है, इसलिए अब ले लीजिए बप्पा से विदा और कह दीजिए अपने दिल की बात जो अब तक नहीं की आपने बयां। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें सिर्फ चरण दर्शन ही नहीं, हम पिछले 15 मिनट से यहाँ पर खड़े हैं एंड इट फील्स सो नाइस, मैजिकल, वी फील ब्लेस्ड एंड उसके लिए थैंक यू भाभी तेरा देवर दीवाना कि आप लोग हमें यहाँ पर लाए। थैंक यू so much। गणपति बप्पा मोरया, लालबाग के राजा की जय। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल सौरागनी में लक्ष्य पता नहीं कहां से लड़ झगड़ के आया। उसके परिवार वालों ने उसके फटे हुए कपड़े देखकर पूछा भी कि भाई कहां से आ रहे हो। भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस परिवार वालों को 1 लाख रुपए दिया और निकल लिए। ये सही है, मैंने टेलीविजन के इतिहास में ये पहली बार देखा है। आमतौर पर मैंने देखा है टीवी पर जब आप जवाब देते हो तो आपको पैसा मिलता है, यहाँ पर तो परिवार ने सवाल पूछा तो पैसा मिल रहा है। लक्ष्य भाई, इस हिसाब से तो मेरे भी 6 सवाल हैं। 1 मिनट, कितनी गाड़ी आती है? 6.5 लाख की है। हाँ नहीं 6 बड़े सवाल हैं और एक छोटा सवाल है। खुलने वाली है संस्कार की पोल। उसके गलत कामों का सारा चिट्ठा आने वाला है उसके परिवार के सामने। अपने माँ पापा को घर वापस लाने के लिए लक्ष्य ने जिस रास्ते को चुना है, उसका सबूत घर वालों को ये पैसे देकर होने वाला है, जो लग गए हैं रागनी और स्वरा के हाथ, और दोनों ने मिलकर संस्कार को भी बता दी है ये पैसों की बात। आप सब जानते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 1 पैसा नहीं बचा है। बड़े पापा और बड़ी माँ जो है हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम उनको वापस घर ला सके, और ऐसे में रागिनी के पास एक बंडल ऑफ नोट्स मिलता है। सो बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है। और वो स्वरा को बताती है कि उन्हें ये पैसे मिले लक्ष्य के कबर्ड में से। तो वो पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, वो कोई नहीं जानता। सो इतने पैसे को देखकर लगता है कि शायद कुछ मामला गड़बड़ है। पहले भी संस्कार ने लक्ष्य से कई बार सवाल किए, लेकिन लक्ष्य के पास नहीं था कोई भी जवाब। लेकिन अब लक्ष्य को देना होगा हर सवाल का जवाब और बताना होगा अपने गलत कामों के बारे में, जिसके बाद संस्कार लेगा कुछ ऐसा फैसला कि बदल जाएगी एक बार फिर स्वरागनी की कहानी। कि हम कन्फ्रंट करते हैं लक्ष्य को और उससे पूछते हैं कि क्या बात है लक्ष्य। पहले तो वो पूरा चोट खा के आता है, तो चोट कहाँ से लगी, तो बोलता है कि मैं बस में ट्रैवल करने की आदत नहीं है, तो वह खींचातानी में चोट लग गई। तो वो कन्विंसिंग नहीं था। और भी कोई बात है जो पूछते कि ये पैसे कहाँ से आए थे, उसका भी उसके पास जवाब नहीं था। तो वो कोई भी जवाब सही से नहीं दे पा रहा था। तो फिर लगा कि कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। अब आदमी झूठ बोलता है तभी जब कुछ गलत कर रहा होता है। तो फिर संस्कार पूछता है कि लक्ष्य तू क्या काम कर रहा है ऐसा जो तू हमें नहीं बता पा रहा, घर वालों को।
तो फिर वो बोलता है कि हाँ मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने माँ पापा के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ से मतलब नहीं है, सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ उनको वापस लाना है। आप लोगों की तो मुसीबतें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले से ही धोखा खा चुके आप लोग अब एक और अपने को खोने वाले हैं। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। शशांक भाई, एक बात तो तय है, आप जो भी काम करते हो ना, सोशल करते हो। देखो क्या है, जब आप डॉक्टर थे तो जो लोग शारीरिक रूप से बीमार थे आप उनका इलाज करते थे, लेकिन अब आर्मी के जवान बनकर जो लोग यहाँ से बीमार है ना, आप उनका इलाज करोगे। क्यों? सही कहा ना? आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो। बदन पे वर्दी और हाथों में बंदूक लिए ये आर्मी का जवान कोई अनजान शख्स नहीं है, बल्कि वही है जिन्हें आप डॉक्टर जग्या के नाम से जानते थे और अब वो कैप्टन रवीश बन चुके हैं। शशांक, स्टेथोस्कोप से लेकर अभी आप गन हाथ में लिए हुए हैं और वर्दी है बदन पे, किस तरह की फीलिंग आती है जब आप एक यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं? तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ड्रीम था बेसिकली कि मैं फ़ौज में जाऊँ, ND के एग्ज़ाम दूँ, लेकिन जब मुझे पता लगा कि इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मुझे लगा मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, तो फ़ौजी बनने का सपना भी पूरा हो गया मेरा। फौजी बनने के लिए साथ साथ एक फिजिकल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अभी इस कैरेक्टर में घुसने के लिए आपको कितनी तैयारियां करनी पड़ी, किस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा? फिजिकल ट्रेनिंग कुछ खास नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऑन टेलीविजन देयर इज़ नो मच ऑफ टाइम कि आपको बहुत टाइम मिले अपने आप को तैयार करने के लिए। लेकिन मैं स्पोर्ट्स में तो ऑलरेडी हूँ और मैं वर्कआउट करता ही हूँ, मैं कार्डियो करता ही। करीब 1 साल बाद हम आपको वापस से स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो क्या खास बात रही इस कैरेक्टर की जो आपने इस कैरेक्टर से अपना कमबैक किया, दूसरा शो अपना चूज़ किया? वेल बेसिकली ये जो आर्मी बैकग्राउंड है ये तो मुझे काफ़ी बाद में पता लगा था, तो ये सुनने पे सुहाग वाली बात थी। लेकिन पहली बात तो मुझे कैरेक्टर रवीश का बहुत ही पसंद आया था और बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही सॉर्टेड बंदा है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद अभी बात करना मेरी जल्दबाजी होगी। साथ ही में स्मिता जी जो है, स्मिता बंसल, वो फिर एक बार ऑन स्क्रीन आपकी माँ का किरदार निभा रही है, फिर एक बार वो माँ बेटे की जोड़ी इसमें दिखाई देगी। नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आर्मी बैकग्राउंड मिलना, फिर आउटडोर आना और कैरेक्टर ऑलरेडी इतना अच्छा था, ऊपर से ये और तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो धैर्य जो है वो आपको सारे फल ला कर देता है, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ता है, जो कि मैंने रखा है शो के लिए। लास्टली जाते जाते जानना चाहेंगे कि आपने इस किरदार के लिए किस तरह से खुद को प्रिपेयर किया? हम देख रहे हैं कि आपने बाल शॉर्ट किए हैं, मूछें उगाई हैं, तो क्या क्या प्रिपरेशन करने पड़े? इतने छोटे बाल मैंने 15 साल में पहली बार किए, मैंने कभी बाल में छोटे किए नहीं थे और लेकिन मुझे भी एक बहुत ही नयापन लगा जब मैंने अपना खुद का पिक्चर देखा मुस्टैच में। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, लेकिन जो कैरेक्टर है ये इसमें मैं जा रहा था। चलिए, हम उम्मीद करते हैं जितना डॉक्टर जग्या दर्शकों को पसंद आए थे उतने कैप्टन रवीश भी पसंद आएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन सुशील के साथ सोनिया शर्मा, IBN 7 मुंबई। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो। भाभी, जमाने को सुस्त चीजें पसंद ही नहीं है, यहाँ तक कि शादियां भी आजकल चट मंगनी पट ब्याह की तरह होती है। सुना होगा ना आपने, आजकल बहुत चल रहा है। तो भाभी अगर आप बात बताओ, मैं अगर आपको आके स्लो खबरें सुनाऊंगा तो आप मुझे देखोगे नहीं ना? तो आओ ना भाभी, इसी बहाने आपको भी दिखाता हूँ फटाफट खबरें। सीरियल की फटाफट गाड़ी सबसे पहले पहुंची है रजनीकांत के सेट पर, जहां बुआ का हो रहा है स्वयंवर, लेकिन बुआ के दिल में तो अमरत्या ने ले ली है जगह। बुआ का स्वयंवर हो रहा है, इट्स अबाउट टाइम। एक वक्त था जब बुआ सबको चेस करती थी और अब फाइनली उनके लिए हमने कंटेंडर्स तैयार किए हैं। सीरियल थपकी में थपकी बनी है स्टंट वुमन, बाइक चलाकर हराने जा रही है कोसी को, जिसने थपकी से बोला झूठ और थपकी निकल पड़ी घर से चम्मच लाने। सीरियल भाभी जी में सुरों का हुआ है आगाज और इसलिए गाना गा गा कर सब कर रहे हैं एक दूसरे से बात। हम सब लोग बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी बिता रहे हैं, इसीलिए हम सबको म्यूज़िक अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए क्योंकि म्यूज़िक से स्ट्रेस खत्म होता है। तो अब आप देखेंगे कि इस पूरे एपिसोड के दौरान, इस पूरी कहानी के दौरान हम सब एक दूसरे से गाने में बात करते हैं, गा गा के बात करते हैं। तो कुछ भी कहना होगा, जैसे कि अगर मैं बोलूँगी विभू दरवाज़ा खोलो तो मैं गाऊँ कौन आया मेरे घर के द्वार। सीरियल उड़ान में इमली का हो रहा है ऑपरेशन और चकोर है परेशान।
क्या इमली और उसके बच्चे की बच जाएगी जान? सीरियल कवच में जारी है चुड़ैलों का आतंक का तीर, इसीलिए परिधि की हालत देख सदमे में है राजबीर। सीरियल कृष्णदासी में आराध्या हो गई है पुलिस के हवाले, इसी बात से परेशान है घर वाले, लेकिन श्रावणी को मिल गया है आर्यन का साथ, इसी बात से खुश है वो आज। सीरियल शक्ति में सौम्या को ढूंढने निकला है हरमन, वहीं उसे मिल जाती है सुरभि, जिसे साथ लेकर वो निकल पड़ता है सौम्या की तलाश में। आजकल मेरा और खबरी भाभी का तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। हाँ, मैं तो खबरी भाभी से ज्यादा संस्कारी हूँ भाभी, सही कह रहा हूँ। अरे और क्या, मैं तो इतना संस्कारी हूँ कि खाना खाने के बाद टूथपिक की जगह अगरबत्ती की सीख का इस्तेमाल करता हूँ। संस्कार भाभी, संस्कार। लेकिन एक मामले में उनसे पीछे हूँ, मैं उनकी तरह खबरें नहीं सुना पाता। सच? अरे राम झूठ ना बुलवाए। राम झूठ न बुलवाए सखी। दिव्यांक और विवेक आजकल काफी नाराज चल रहे हैं। उका है ना, उन दोनों के बारे में काफी अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं। हम सुने हैं कि दिव्यांका ने एक ठोक कैलेंडर शूट विवेक के साथ करने की डिमांड की है, पर ये खबर सच ना ही है। लगता है आजकल लोगों को कछु काम धाम नहीं, यही लिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। आप कौनो ध्यान न दें ऐसी खबरों पर। राम झूठ न बुलवाए सकी। हम सुने हैं कि अंकिता लोखंडे जल्दी फिल्म में नजर आने वाली है। लगता है सुशांत से ब्रेकअप के बाद किस्मत चमक रही है मैडम की। धीरे धीरे ही सही, पर अंकिता आगे तो बढ़ रही है ना। फिल्म का नाम क्या होगा ये हम आपको जल्दी बताएंगे। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी। वो अपने अर्जुन बिजलानी है ना, हम सुने हैं कि उनका ना झलक की प्रोडक्शन के साथ कौनो मनमुटाव चल रहा है। वो कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस के दौरान उनके जूते की हील टूट गई। वो बहुते बोले प्रोडक्शन वालों को कि एक ठो नए जूते ला दो, लेकिन कौनो ध्यान ही नहीं दिया। यही नहीं, हम सुने हैं कि उनको एक ठो बहुत ही गंदी वैनिटी वैन दी गई है, इसलिए वो बहुत नाराज हो गए हैं और हो सकता है वो शो छोड़ भी दें। भाभी, जिनकी एक आंख होती है वो एलियंस होते हैं, जिनकी दो आंखें होती हैं वो इंसान, जिनकी तीन आंखें होती हैं वो साक्षात शंकर भगवान, और जिनकी चार आंखें होती हैं वो आशिक होते हैं। क्योंकि हमारे देश में आशिकों की ही आंखें चार होती हैं, मगर ऐसी चार आंखों का क्या फायदा जिनको अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं हो। क्यों, सही कहा ना भाभी? हाँ, अरे मैं बिल्कुल अच्छा बात बोलता हूँ और दिखाता भी बहुत अच्छा हूँ। आओ भाभी, आपको ये दिखाता हूँ। मास्टर शेफ का 5वां सीजन लौट रहा है, लेकिन इस बार इस शो में होंगे एक और जज। जी हाँ, विकास खन्ना कुणाल के अलावा जोरावर भी शो को जज करते हुए दिखेंगे। इस बार शो में होगा बहुत कुछ अलग, पकवान से लेकर इंग्रेडिएंट्स तक सब कुछ नया होगा। पिछले बाकी सीजन से इस बार का शो कैसे होगा अलग, आइए जानते हैं इनके जजेस से। जाहिर सी बात है, कंपटीशन है, स्ट्रेस तो है, लेकिन ढूंढना ये है कि कौन इंसान है यहाँ पे चैंपियन मेंटालिटी वाला, जो स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर भी ब्यूटीफुल डिशेस प्रिपेयर करे। और इस बार जो कंटेस्टेंट्स हैं सारे के सारे चैंपियन मेंटालिटी वाले ही हैं। हमारी तैयारी भी डबल है, ट्रिपल है, जहाँ पर हम जो स्तर है या लेवल है चैलेंजेस का उसको बढ़ाते हैं, चाहे वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को लाकर हैं जो जाने पहचाने हैं, या फिर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनको ये बारे में कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। मास्टर शेफ की बात हो रही है, तो वो कौन सी चीज़ आपके हिसाब से एक मास्टर शेफ में होनी चाहिए, यू नो कुकिंग के हिसाब से? एक पैशन हो या एक लव फॉर फूड हो या एंजॉय करना कुकिंग को, आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए हॉबी है तो आप गलत है। ऑनेस्टली इस बार जो स्तर है खाने का सुपर हाई, जिस तरह का खाने का फोकस है इस शो में इज द हाईएस्ट। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। ढेर सारी खबरें सुना दी, एक ब्रेक तो है बनता। ढेर सारी खबरें सुना दी, एक ब्रेक तो है बनता।
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। भाभी, एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो डांस कर सके और तो और अपनी फिल्म को प्रमोट कर सके। दरअसल मैं बात कर रहा हूं Dance+2 की, जहां पर अपनी फिल्म बैंजो को प्रमोट करने आए हैं नरगिस फाकरी और रितेश देशमुख। भाभी, एक बात है, Dance+2 का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। एक बार तो मैंने देखा कोई अपनी ट्रेन खड़ी करके चला गया था। Dance+ के मंच पर रितेश और नरगिस बैंजो के प्रमोशन के लिए पहुंचे सेट पर। दोनों दिखे काफी एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। 4 फाइनलिस्ट है यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। मुझे लगता है कि टीम धर्मेश, टीम शक्ति, टीम पुनीत और रेमो जो मेरे बहुत करीबी दोस्त है, ही इज़ लीडिंग दिस पैक। सो एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू सी अमेजिंग टैलेंट जो स्टेज पे परफॉर्म करने वाला है। उनको देखने की दिली तमन्ना थी, टीवी पे देखता आ रहा हूँ, लेकिन लाइव देखने में मज़ा ही कुछ और है। I'm super excited also. एक एक करके कंटेस्टेंट्स ने दिखाई जोरदार परफॉर्मेंस। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। कैसी खलाए दिल में बसी है, अब तो खताएं फितरत ही सी है। मैं ही हूँ वो जो रहमत से गिरा, वह खुदा गिर गया, गिर गया। मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया, लुट गया। वह खुदा मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन।
शानदार परफॉर्मेंस देख रितेश भी खुद को रोक नहीं पाए और धर्मेश और राघव के साथ देखिए रितेश ने कैसे ठुमके लगाए। और इस तरह नरगिस और रितेश ने किया डांस प्लस के सेट पर काफी एंजॉय। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IVN7। भाभी मैंने इंडिया पाकिस्तान की सरहद नहीं देखी, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी की हद मैंने कल जरूर देखा। कल हमारे पड़ोस में एक अंकल अपना चेकअप करवाने गए। डॉक्टर ने बोला, भाई साहब आपको तो टीबी है। इस बात पे अंकल खुश हो गए। बोला, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं टैलेंटेड हूँ। लोगों के घर में टीबी नहीं है, मेरे तो खून में है, और ऊपर से मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है, मतलब अमिताभ बच्चन पॉजिटिव। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई भी कर सकता हूँ। हद है भाभी। खैर भाभी, फिलहाल तो वक्त तो चला मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी चिकनगुनिया बहुत बढ़ रहा है, प्लीज अपना ख्याल रखना।